गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी आज है, जैसे आपको पता है, दूसरा नवरात्र और हम सब तैयार हो गए हैं पूजा करने के लिए। और आज थोड़ा लेट हो गया, 8 बज गए, क्योंकि एक तो थोड़ी सी सबकी तबीयत ढिल्ली है, मेरी भी, इशू की भी, इसके पापा की भी। कोल्ड हो रहा सबको बहुत ज़्यादा। और मेरे तो गले में भी बहुत दुखन हो रही, दुख रहा बहुत ज़्यादा। मैंने पानी भी गर्म रात भी पिया था, गरारे भी करे थे और सुबह भी, लेकिन कुछ नहीं आराम हो रहा, दवाई भी ले रही। तो जी चलो खैर, ये तो चलता ही रहता है। तो अब हम करेंगे पूजा की तैयारी और बैठ गए हैं सब करने के लिए। और ईशु को जाना है आज स्कूल, ईशु को भी मैंने तैयार कर दिया। और ईशु तैयार होके नहा धो के बैठ गई है ड्रेस पहन के, है ना ईशु। हेलो करो। बस उसको तैयार करके बिठा दिया, बैग वगैरह सब पैक कर दिया, लंच भी, क्योंकि फिर जाएगी तो चली जाएगी जब तक उसका 8:30 बजे का टाइम है, 8 बजने वाले। तो फिर अब हम आराम से पूजा कर लेंगे। इसी वजह से थोड़ी देर होगी, क्योंकि यीशु का काम करने में भी टाइम लगा, तो मैंने सोचा पहले यही कर लेती हूँ, जिससे बीच में हमें परेशान ना होना पड़े। और यहाँ देखिए, जय माता की दोस्तों। जय माता की। आप सभी को नवरात्रे, दूसरे नवरात्रे की बहुत बहुत बधाई। तो जी बस अब पूजा शुरू करते हैं। और यहाँ सभी तैयारियां हमने कर लिया पूजा की, प्रसाद वगैरह सब कुछ। तो बस कर लेते हैं अपनी पूजा। और मैं आपको पहले करा देती हूँ सबके दर्शन। और ये माता रानी, भोलेनाथ, हनुमान जी, शिव पार्वती सभी। और ये है दुर्गा माता, ये राधा कृष्ण जी। और ये है देखिए कान्हा जी, इनको भी हमने तैयार करके बैठा दिया है, नहला धुला कर बैठ गए हैं अपने झूले पर। तो बस अब करते हैं पूजा। यहाँ पर बस हम कर रहे हैं सुबह की पूजा, जो आज है दूसरा नवरात्रा, और सुबह की पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और वो ही तरीका है करने का हमारा। सुबह पहले, सबसे पहले तिलक लगाते हैं, स्नान कराते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर फल फूल और जो प्रसाद है वो सब कुछ माता को चढ़ाते हैं। और जो ये है हमारी सांझी माता, जिसको हम सांझी बोलते हैं, उसको हम भोग लगाते हैं और दोनों टाइम दिया लगाते हैं उनके सामने अलग से। जो अखंड जोत है वो तो हमारी चलती है, लेकिन दिया भी हम दोनों टाइम लगाते हैं, सुबह को और शाम को। और फिर हम पढ़ते हैं कथा। सुबह के समय हम नवरात्रों की कथा पढ़ते हैं, उसके बाद करते हैं हवन। हवन करने के बाद फिर आरती करते हैं। इसी तरीके से सब मिलजुल कर करते हैं। और यहाँ पर ईशु चली गई है स्कूल और कृष्णा आ गया है, क्योंकि रूही को छोड़ने आए थे भैया, तो साथ साथ ही कृष्णा आ गया था। तो यहाँ कृष्णा भी पूरे ज़ोरों शोरों से लगा हुआ है हवन करवाने में। और जैसे हमें देख रहा है ना, सेम ऐसे ही करता है, क्योंकि बच्चे भी इतने खुश होते हैं पूजा पाठ करने में, क्योंकि जैसे भी देखता है बच्चा उसी तरीके से करता है। जैसे हम अपने घर में पूजा करते हैं तो बच्चे भी ऐसे ही सोचते हैं, और हम अपने बच्चों से करवाते भी ज़रूर है। मैं एक टाइम, शाम के टाइम ज़्यादातर, जैसे दोनों गुड्डू और ईशू है, मैं इनको बोलती ज़रूर हूँ कि शाम को पूजा किया करो। और सुबह को तो इतना टाइम नहीं मिलता, एक तो ये लेट उठती है, हम जल्दी उठ के कर लेते हैं पूजा। और शाम को इनको मैं ज़रूर एक टाइम कहती हूँ कि बेटे ज़रूर पूजा करा करो। तो यहाँ बस हम कर रहे हैं आरती। तो पूजा हमारी हो गई थी सुबह। अब है दोपहर का टाइम, ये लगभग 1 बज गया था। मैं आई थी किचन में, सुबह का काम तो कर लिया था, फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। तो यहाँ पहले मैंने जमा दी है दही शाम के लिए, जो शाम को दही खाते हैं, क्योंकि सुबह से मेरे जमानी याद नहीं रही थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा जामनी लगा दिया मैंने इसमें। और दही जमाने के बाद फिर बनाना है मुझे खाना बच्चों के लिए। यहाँ बनाऊँगी भिंडी। और मैं इनको पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो कहने लगी मम्मा भिंडी बना दो। और भिंडी में लगा रही हूँ तड़का। यहाँ जीरा डाल दिया, फिर टमाटर और हरी मिर्च, क्योंकि प्याज और लहसुन तो जब तक नवरात्रे हैं नहीं खाएंगे। तो टमाटर हरी मिर्च डाल के उसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दी, और फिर डाल दिया है भिंडी। तो सिंपल सी, बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर प्याज वगैरह आती है तो ईशू तो बहुत चिड़चिड़ करती है। ये तो बनकर हो गई है तैयार एकदम टकाटक। और बस मैं इसको उतार दूँगी और बनाऊँगी रोटी बच्चों के लिए।
और सब्जी बनाने के बाद बस फिर मैंने फटाफट से बना दिए हैं फुलके इनके लिए, क्योंकि ईशु और गुड्डू और इसके चाचू कन्हैया ये तीनों ही खाएंगे खाना। हम दोनों का तो व्रत है, मेरा भी और इसके पापा का भी, तो मैंने इनके लिए रोटी भी बना दी फटाफट। तो अब बस करूँगी व्रत वाला खाना तैयार। बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया, भिंडी की सब्जी और रोटी, उनको रख दिया मैंने साइड उधर। देखिए दोनों चीज बन गया है। अब मैं बनाऊंगी चुलाई की खीर, और यहाँ मैंने गैस वगैरह सारी साफ कर दी, क्योंकि आटा वगैरह पड़ा रहता है इस वजह से। तो आटा मतलब व्रत के लिए बनाऊंगी खीर, जो चुलाई की खीर होती है वो बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने सारा सामान ले लिया है, ये दूध ले लिया, और ये ले ली है चुलाई, और ये ड्राई फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट इसमें अपनी चॉइस है, अगर हमारे पास है तो डाल सकते हैं, वरना तो नहीं। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध गर्म कर लूंगी। ये दूध लिया है मैंने, लगभग 1 लीटर के लगभग होगा, और ये ली है चुलाई। यहाँ जब तक दूध पकेगा तो तब तक मैं छान लूँगी चुलाई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना ये छिलका सा होता है चुलाई का, ये आ जाता है और ये किरकिरा सा लगता है जब खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको छान दिया, देखिए काफ़ी सारा निकल गया थोड़ी सी में से ही। तो यहाँ चुलाई छन गई और दूध भी पक गया। तो ये चुलाई मैंने डाल दी है इसके दूध के अंदर, और इससे बनने में लगभग मुझे लगता है 10 या 15 मिनट ही लगी, और इसे बनने में यहाँ लगभग 10 या 15 मिनट ही लगी है, ज़्यादा नहीं लगी, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो तब तक ये चुलाई पकेगी। इसमें गैस कम कर दी मैंने, यहाँ सारे ड्राई फ्रूट काट दिए हैं, और बस देखिए पक गई है, लगभग 5 या 10 मिनट ही पकाई है, और अच्छे से पक गई है ये चुलाई, और बहुत गाढ़ी होगी। और इसमें फिर डाल दिया है मैंने सारे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट डालने के बाद ये बहुत ही मतलब अच्छी लग रही थी, देखने से ही पता लग रहा था कि बहुत टेस्टी बनी है। तो यहाँ फिर मैंने थोड़े से मखाने भी भून दिए इसके पापा के लिए, क्योंकि वे थोड़ा सा नमक का खा लेते हैं, मीठा तो खाते नहीं। तो ये खीर बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए ये मैंने बनाई है चुलाई की खीर, और ये व्रत के लिए है। वैसे तो वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन हमारा व्रत है इसलिए मैंने बनाई है। और इसमें मैंने अभी तक मिठाई नहीं डाली, क्योंकि गुड्डू के पापा मीठा नहीं खाते, इस वजह से पहले उनका निकाल दूंगी, फिर डाल दूंगी मिठाई। जी खाना सबका लग गया। ये देखे गांधी जी के 3 बंदर बैठे खाना खा रहे हैं। इन तीनों के लिए मैंने बनाई है सब्जी, भिंडी की रोटी। ये तीनों खा रहे हैं, क्योंकि इनका व्रत नहीं है, और मेरा और गुड्डू के पापा का व्रत है। ये खा पी गया, इसका कुछ नहीं बनता है, तो शाम को कह देगी आज तो मेरा व्रत है। इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ ये खाना खा रहे। नो कह रही आज तो मैं व्रत रख लेती, कल को रख लिया बेटा। और यहाँ इनको दे दिया है व्रत वाला, जो खीर बनाई है मैंने वो दे दिया है। हाँ जी, और ये है मेरी, मैं अपनी भी ले आई, अब मैं भी खाऊंगी। बज गए हैं 1:30, तो बस पहले खा लेते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर में आपको। जी खाना पीना तो हो गया। अब ये है दही, ये दही नहीं है मलाई है, मलाई को मैंने सुबह जमा कर रख दिया था। अब मैं इसका मक्खन बना लूंगी। इसमें मैंने जामुन लगा दिया था, जो दही है वो डाल दी थी थोड़ी सी। वैसे तो दही मैंने पहले बताया था आपको, मलाई में से घी वैसे भी निकल जाता है अगर ना जमाओ, लेकिन अगर इसको जमा देते हैं ना, जैसे दही जमाते हैं, तो अच्छे से मक्खन भी निकलता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैं इसको फेंट लेती हूँ और इसका मक्खन बना लूंगी। यहाँ बस मैंने 2 मिनट इसको फेंटा है, और बहुत अच्छे से ये मक्खन निकल गया। देखिए मतलब कि बहुत ही जल्दी हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर हम वैसे मलाई को फेंटते हैं तो इतनी जल्दी मक्खन नहीं निकलता, लेकिन इस तरह जमा कर निकालते हैं तो बहुत जल्दी निकल जाता है। और यहाँ हाथ से ही मैं जो ये हाथ से बुलाने वाली रही होती है, इससे ही कर लेती हूँ, क्योंकि इससे ना तो बर्तन भटते। अगर मिक्सी वगैरह से करते हैं तो काफ़ी बर्तन भट जाते हैं, मिक्सी भी पूरी चिपक जाती है। तो इस तरीके से करेंगे तो आसानी रहेगी। यहाँ मक्खन बन गए, हो गया है तैयार। अब मैं इसको कर लूँगी गरम। बिल्कुल अच्छे से मुझे पकाना नहीं है, ये बस मुझे थोड़ा सा मेल्ट करना है। जब तक सारा मेल्ट हो जाए बस इतना गरम करना है,
क्योंकि इसको फिर जब ये मेल्ट हो जाएगा, इसको एक थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करके फिर रख दूँगी फ्रीज में। ये देखिए बस इतना ही करना है। ये एक उबाल सा आ गया, अब इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर रख दूँगी फ्रीज में। फ्रीज में इसका घी अलग हो जाएगा और जो लस्सी होती है वो अलग, तो ये और भी जल्दी बन जाएगा। तो घी का भी काम हो गया। अब बस मैं फटाफट से जो किचन की सफाई है और बर्तन वो कर देती हूँ। तो जी किचन का काम मेरा हो गया है पूरा, क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर दी, खाना पीना हो गया सारा कुछ, और बज गए हैं 2 बज गए। बस अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगी और फिर कपड़ों का भी देखे ढू लग रहा पूरा प्रेस का, कल धोए थे, तो फिर शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। बस अब ये 1 घंटे बाद तो फिर वो उसमें लग जाऊंगी। अब थोड़ी देर आराम करूंगी और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। आप भी बोल दो कुछ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। अब बाय बाय तो बोल दी, वैसे बैठे चुपचाप बाबूजी। असल में टीवी में बिजी है।